हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑल इंडिया ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल और मैसेज आ रहे हैं। बार बार वो विद्यार्थी वही पूछ रहे हैं कि सर हमने रीट का प्री एग्जाम दे दिया है। अब इस साल आलोक राय जी भी कह रहे हैं, जो आरएसएसबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, कि इस साल जो है रीट का मेन एग्जाम वो नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने रीट का प्री एग्जाम दिया है अब उनको मेन एग्जाम जो है वो आपके 2026 में होने वाला है। तो इसी बीच बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रीट पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिसको लगता है कि रीट में मेरे 60% नंबर या क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं रीट प्री क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, वो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या अब हम जो है अगर लाइब्रेरियन की तैयारी करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो देखिए, सिलेक्शन तो उस विद्यार्थी का होता है जो हमेशा सही रणनीति और सही मार्गदर्शन में चलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक कि रीट का प्री एग्जाम समाप्त हो गया है, क्या अब भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए सही रणनीति और सही मार्गदर्शन होना जरूरी है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है, कोई भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं वो एक बार ऐप डाउनलोड करो, फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करो, और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है, क्या है दोस्तों, फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जो हमने जो कंटेंट पढ़ाया था, उसमें 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन, ध्यान रखना, 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए मिले हैं। ध्यान रखना, 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन जो है हमने पढ़ाया था वो जो है यहाँ पर परीक्षा के अंदर मिले थे। और उसका हमने जब इसकी आंसर की जारी की थी, तो हर सवाल का मैंने जो है प्रूफ के रूप में स्क्रीनशॉट दिया था, स्क्रीनशॉट भी डाला था, और आपने वो आंसर की देखी थी टेलीग्राम चैनल पर। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हैं, और इसलिए हमने आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने रीट प्री एग्जाम दिया है और वो अब लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर में क्या आएगा, कंप्लीट राजस्थान जीके आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान जीके आएगा, जिसमें आपके कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 50 क्वेश्चन। फिर है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, तो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान के कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, तो जनरल नॉलेज ऑफ विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, उसके कितने होंगे, 15 क्वेश्चन। और साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन का जो है पेपर होगा, और 200 मार्क्स, एक सवाल 2 नंबर का होगा, और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का पेपर 1 होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर 1 अच्छा है तो आप आराम से लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, लेकिन नए विद्यार्थी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो विद्यार्थी रीट का प्री एग्जाम दे दिया है, क्योंकि आपका मेन एग्जाम कब होगा, 2026 में होगा, ऐसा आज की न्यूज़ आई है और आलोक राज जी ने कहा है। तो जो विद्यार्थी रीट का एग्जाम देने के बाद अगर वो आज से भी अगर लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं,
उनके पास 5 महीने हैं। क्यों इसलिए वो तैयारी कर सकते हैं क्योंकि थर्ड ग्रेड का जो सेकेंड पेपर का सिलेबस बहुत छोटा सा है। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर अगर काफ़ी स्ट्रांग है या फर्स्ट पेपर में काफ़ी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो चुकी हैं तो मेरे हिसाब से आपको थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करनी चाहिए। तो आपका जो पेपर 2 है लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें 4 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्तों? 4 यूनिट है। ये जो पहला यूनिट है तो पहला यूनिट में से आपके क्वेश्चन बनेंगे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? 10 क्वेश्चन आपके पहले यूनिट में से बनेंगे। फिर आपका है दूसरा यूनिट, तो दूसरा यूनिट में से आपके क्वेश्चन बनेंगे 30। कितने बनेंगे दोस्तों? 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। फिर है तीसरा यूनिट में भी आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। फिर है चौथा यूनिट, और चौथा यूनिट में आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपका जो मेन सिलेबस है, क्या है दोस्तों? मेन सिलेबस। तो मेन सिलेबस में आपके जो है 80 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 80 क्वेश्चन। अगर हम देखा जाए तो आपका जो मेन सिलेबस है, अगर हम देखा जाए तो आपका जो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस में टोटल कितने टॉपिक है दोस्तों? 32 टॉपिक्स। ओनली 32 टॉपिक है। मतलब आपका जो सिलेबस है सिर्फ 32 घंटे का सिलेबस है। कितने घंटे का सिलेबस है दोस्तों? ये केवल और केवल आपका 32 घंटे का सिलेबस है। अगर कोई विद्यार्थी रोज के 2 घंटा भी पढ़ता है तो वो 16 दिनों में सिलेबस पूरा कर सकता है। रोज का एक टॉपिक भी पढ़ता है तो वो आपका 32 दिन के अंदर वो सिलेबस पूरा कर सकता है। तो मेन सिलेबस में आपका 80 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो बेसिक होता है पार्ट 1 है फाउंडेशन, उस फाउंडेशन में से 10 क्वेश्चन, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस एक्स्ट्रा पार्ट में से भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्या है 100 क्वेश्चन का ये पेपर रहेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई विद्यार्थी रीट एग्जाम दे चुका है, अगर वो चाहता है कि मैं लाइब्रेरियन की तैयारी करूं, और अगर उसका फर्स्ट पेपर थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आपको सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सब्जेक्ट का इतना अच्छा कंटेंट दिया है, हमने कंटेंट की थाली आपको परोसी है, केवल आपको खाना है। हमने इतना 1 मार्च से हमने बैच शुरू किया था। एक दिन मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ टॉपिक का, अगले दिन उसका टेस्ट। तो आपका सिलेबस भी पूरा हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और आपका टेस्ट भी हो रहा है। ऐसा सिस्टम आज तक पूरे भारत में आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मेरा टारगेट है कि 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करते हो और एक सही रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो आज आप सभी के लिए हमने टॉपर्स बैच शुरू किया है दोस्तों। जो हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, आपकी सफलता। देखिए लाइब्रेरी साइंस में मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो लाइब्रेरी साइंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है, और हम आपको पूरे भारत में सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो क्लासेस दे सकते हैं। तो 1 मार्च से हमारा जो है शुरू हो चुका है, थर्ड ग्रेड स्पेशल बैच शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हम बायलिंगुअल थ्योरी पढ़ाते हैं। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ हम एमसीक्यू करवाते हैं। तो एक दिन तो हम टॉपिक पढ़ाते हैं, और अगले दिन नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसका क्या होता है दोस्तों? लाइव टेस्ट। अगले दिन हम उसका क्या करते हैं दोस्तों? लाइव टेस्ट लेते हैं, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइब्रेरी साइंस में असफल होने का प्रमुख कारण क्या है पता है आपको? लाइब्रेरी साइंस में असफलता का मुख्य कारण क्या है? पहला काम होता है सिलेबस को पूरा करना। लेकिन 90% विद्यार्थी जो है एग्जाम से पहले सिलेबस ही पूरा नहीं होता है, नॉट कंप्लीटेड। पहला कार्य होता है सिलेबस पूरा करना, लेकिन 90% विद्यार्थी जब तक सिलेबस पूरा करते हैं तब तक एग्जाम आ जाता है।
लेकिन मैंने आपसे वादा किया था 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और बाकी के 3 महीने में आपके मेगा टेस्ट शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद सिलेबस पूरा करने के बाद आपका क्या करना दोस्तों, रिवीजन। और रिवीजन सिर्फ 10% लोग ही कर पाते हैं। फिर उसके बाद होता है एमसीक्यू सॉल्व। एमसीक्यू सॉल्व करना, और एमसीक्यू सॉल्व सिर्फ 5% ही लोग कर पाते हैं। तो अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है, अगर रीट का एग्जाम आपने दे दिया है और अगर आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो लाइब्रेरी साइंस की आप चिंता मत कीजिए। हमने इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इन 3 स्टेप है, सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। तो ये तीनों स्टेप जो विद्यार्थी पार कर लेता है उसकी जीत निश्चित है। लेकिन इस बार हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक दिन हम टॉपिक पढ़ाते हैं, दूसरे दिन आप रिवीजन करते हो और दूसरे दिन शाम को टेस्ट आ जाता है। ये तीनों टॉपिक, तीनों जो स्टेप है वो एक ही साथ हो रहे हैं। आजकल विद्यार्थी क्या है, पहले सिलेबस को पूरा करते हैं, फिर वो रिवीजन करते हैं, फिर वो एमसीक्यू करते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन मैंने जो सिस्टम अपनाया है कि एक दिन हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, अगले दिन आप रिवीजन करोगे और अगले दिन ही उसी शाम को आपको लाइव टेस्ट देना है, जिससे आपके अंदर क्या आएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा दोस्तों। ठीक है। और दूसरा मेरा मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं लाइब्रेरियन बनना चाहता हूँ, तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको याद होगा, रिवीजन करोगे तब याद होगा, एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब याद होगा। तो ये 3 चीजें जो है वो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी दोस्तों। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो सबसे पहले आप रिकॉर्डेड बैच, आप रिकॉर्डेड क्लासेस से नोट्स बना लीजिए। जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ आपको टेस्ट मिलेगा। फिर पहली बार हमने रिकॉर्डेड पढ़ा दिया, फिर हमने दूसरी बार लाइव एमसीक्यू रिवीजन, लाइव एमसीक्यू क्लास विथ रिवीजन। तो वहाँ से जाकर आप लाइव एमसीक्यू से आप रिवीजन भी कर सकते हो। और तीसरा हमने आप सभी के लिए टॉपर्स बैच शुरू किया है दोस्तों। क्या शुरू किया दोस्तों? टॉपर्स बैच, जो हमने 1 मार्च से शुरू किया। किससे मार्च से? 1 मार्च से शुरू किए हैं, जिसमें हम एक दिन टॉपिक पढ़ते हैं, अगले दिन आप रिवीजन करते हो और शाम को टेस्ट देते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और पिछली बार हमारे यहाँ से ईएमआरएस में बहुत शानदार रिजल्ट हुआ और पूरे भारत में ईएमआरएस में 100 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। ठीक है ना। और हमेशा हर 6 महीने में नेट एग्जाम होते हैं, तो 50 से ज़्यादा विद्यार्थी नेट एग्जाम क्लियर करते हैं। और ये राजस्थान का जो पिछला जो पेपर हुआ था 2022 वाला, तो 2022 वाले में राजस्थान में 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि 548 पद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो है 548 पद हैं और आपके ये जो पद है वो 700 हो जाएंगे। पद बढ़ने की संभावना बन रही है दोस्तों। ठीक है ना, पद बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पशु परीक्षण में 600 पद बढ़ाए गए, आरएस में भी पद बढ़ाए गए हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि 550 पद है, 150 पद आपके और बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और पहला पेपर कैसे पढ़ना है, हमने टॉपर्स बैच में एक शानदार वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर हमने ऑथेंटिक अच्छी किताब बताई है थ्योरी की, और उसके साथ जो है ऑब्जेक्टिव की भी अच्छी किताब हमने बताई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें ओनली पेपर 2 चाहिए, तो ध्यान रखना है ओनली पेपर 2 में आपको जो है 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे लाइब्रेरी साइंस करना है, तो केवल लाइब्रेरी साइंस में आपको 2nd पेपर ही लेना है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका 20% डिस्काउंट, तो इसका 20% डिस्काउंट कितना हो गया, वो आपको 2399 हो गया। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ओल्ड स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट्स है, ओल्ड स्टूडेंट्स का मतलब होता है पुराना, अगर पुराना कोई विद्यार्थी है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, पुराना विद्यार्थी के लिए
रिन्यू, अगर कोई कोर्स रिन्यू करवाना चाहता है, ठीक है ना, अगर कोई कोर्स रिन्यू करवाना चाहता है तो उसके लिए 50% ऑफ है। कितना परसेंट है दोस्तों? 50% ऑफ। 50% ऑफ का मतलब 3000 का 50% कितना हो गया? 1499। क्या है दोस्तों? 1499। अगर ओनली टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो, ओनली टेस्ट सीरीज, तो ध्यान रखना है ओनली टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जो हमारे 1 मार्च से शुरू हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारी किताबें नहीं मंगाई हैं वो आप किताबें मंगा लीजिए। किताब मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है, जो है ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। ठीक है ना, माई बुक पिकअप ऐप से आप किताब मंगा सकते हो। अगर इस किताब का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक था कि रीट एग्जाम खत्म हो चुका है और जिनका रीट का प्री एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, जो विद्यार्थी 60% नहीं ला रहे हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो विद्यार्थी, क्योंकि रीट का मेन एग्जाम जो है अब अगले साल होने वाला है, तो अभी जो है अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 5 महीने हैं और छोटा सा सिलेबस है, तो 2 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।